But sorry, you are known about the case of Nikita Pandey case. So what your opinion in this case? See, this is a very valid issue. The Supreme Court has taken notice of the fact that the officers' lives are full of uncertainties. ठीक है, ये वो बात है जो हम बहुत सारे short service officers, including myself, we have been screaming this thing for many years now. Okay. सबको पता है कि अच्छा खासा वेल परफॉर्मिंग ऑफिसर इज जस्ट थ्रोन आउट लाइक दिस विंग कमांडर निकिता पांडे. शी इज कंप्लीटेड 13.5 years of service. She was second rank in her department and she is doing well in service. मैं ही क्या कह रहा हूँ, मेरा एक जैक में कोर्समेट था. He is double gold medalist in both mandatory जैक कोर्सेज. ठीक है, जो दो जैक में कोर्सेज होते हैं दोनों में वो गोल्ड मेडलिस्ट है. उसको भी सरकार या गवर्नमेंट या व्हाटएवर आर्म फोर्सेस अगर उसको भी परमानेंट कमीशन नहीं दे सकती है तो किसको मिलेगा परमानेंट कमीशन? Why is there supposed to be such an uncertainty? ठीक है, इट इज जो भी व्यक्ति परमानेंट कमीशन मांग रहा है, अगर वो मेडिकली फिट है, अगर वो इनडिसिप्लिन्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ठीक है, he has not been misbehaving with people, he has not been issued warnings, he has not been issued punishments, then he should be granted permanent commission. या फिर अगर नहीं उसे मिल सकता परमानेंट कमीशन तो कम से कम उसे 2-3 साल पहले कुछ पता तो चलना चाहिए. लाइक दिस विंग कमांडर निकिता पांडे, इनको 1-2 महीने पहले पता चल रहा है कि आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा. ठीक है, यू इमेजिन आप अपने मिड 30s में हैं या लेट 30s में हैं या यू आर टचिंग 40 और यू हैव अ हस्बैंड एंड किड्स और यू हैव वाइफ एंड किड्स एंड ओल्ड पेरेंट्स, और उस आप अपने जिंदगी के मिडिल एजेस में आप एकदम से बेरोजगार हो रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट. सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज सेइंग, मैं पिछले 1 साल से सीख रहा हूं ये बात. सो मेनी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स आर सेइंग द सेम थिंग. व्हाई मेक लाइफ सो अनसर्टेन? ये शॉर्ट सर्विस कमीशन वाज सपोज्ड टू बी फॉर 5 years. इनिशियली जब 5 साल का होता था तब ठीक था कि हाँ 5 साल में हम एक ऑफिसर को निकालते हैं, वो फिर भी when you completed 5 years of service, see you get commissioned at 23, 24. So 5 साल के बाद you will be in your late 20s और जस्ट टचिंग 30. तो उस समय बेरोजगार होना और ऑलमोस्ट व्हेन यू आर टचिंग 40 उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड होना बहुत डिफरेंस है. व्हेन यू आर इन योर लेट 20s आप कोई और दूसरी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं, कॉर्पोरेट्स में अब्सॉर्ब यू. बट व्हेन यू आर इन योर लेट 30s प्राइवेट नौकरी वाले आपको रखेंगे नहीं मोस्ट लाइकली. सरकारी नौकरियों के लिए योर ओवर एज, रिजर्वेशन है नहीं सरकारी नौकरियों के लिए. सरकारी नौकरी के लिए यू आर ओवर एज. बाय सरकारी नौकरियों के लिए यू आर ओवर एज बिकॉज जो वो एज रिलैक्सेशन मिलता है दैट इज जस्ट फॉर 5 years. ठीक है, तो आपने नौकरी करी 14 साल, मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्विस ऑफिसर 24 साल की उम्र में कमीशन हो रहा है, 14 साल नौकरी करने के बाद उसकी एज हुई 38 साल, और तो उसको एज रिलैक्सेशन सरकारी नौकरियों के लिए मिलना चाहिए 14 साल को, क्योंकि उसने 14 साल आर्म फोर्सेज में नौकरी करी और उससे पहले उसे बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या चलो कम से कम 10 साल से पहले बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो एटलीस्ट 10 years का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन होता है 5 साल का. तो 38 - 5 इज 33. 33 की एज में बंदा इज यू आर ऑलरेडी ओवर एज फॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स. तो आप ना फौज की नौकरी करने के लिए वो आपको रख रहे हैं इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, ना आपको प्राइवेट में नौकरी मिल रही है, ना आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं. आपके ऊपर फैमिली की लाइबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन वगैरह वगैरह. So this is what I think the Supreme Court is hinting at. Supreme Court Justice Suryakant is saying that you have to create some system. अगर 100 लोग आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से ले रहे हैं, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप 100 के 100 को आप परमानेंट कमीशन दे सकें, या एटलीस्ट जो लोग वेल परफॉर्मिंग हैं, एटलीस्ट जो लोग इनडिसिप्लिन नहीं है, जो लोग जिनका रिकॉर्ड ठीक है, जो लोग मेडिकली ठीक है, एटलीस्ट गिव देम परमानेंट कमीशन. So sir, are you believe that current IAF policy affected women officer compared to their male counterparts? See, this male and female is a huge controversy. Okay? इसमें मेल्स आर अग्री, वो सोचते हैं कि विमेन ऑफिसर्स आर गेटिंग वैकेंसीज, तो हमारा इसमें नुकसान हो रहा है. एंड इवन दो some male officers think कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, we are put into more combat roles and more difficult situations. We have some duties which are in some way tougher than women. Women think that see, men are right to a certain extent when they say that, women are also right to a certain extent when they say that हमें
फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी पड़ती हैं. Women go through pregnancy, childbirth, उसके बाद again they have to do almost equally difficult duties. So women have their points, men have their own points. Let us not get into this controversy in my view. मेरा point ये है कि men and women, whatever, we are all commissioned officers of the armed forces, male or female, whoever it is. जो भी commissioned officer है जिसने देश के लिए अपने 14 साल न्यौछावर किए हैं, प्लस 1 साल ट्रेनिंग भी करी. एक्चुअली इन लोगों ने 15 साल अपनी जवानी के फौज को दिए हैं, देश को दिए हैं. They are actually real heroes. They are much bigger heroes than real heroes. अभी ये देश भर में इन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, इनकी बहुत निंदा हुई है, इंक्लूडिंग आई थिंक शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान एंड सलमान खान, ऑल द बिगेस्ट लीडर्स, ऑल द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज, बिगेस्ट हीरो स्टार्स इन इंडिया. उन सब की निंदा इस वजह से हो रही है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के फेवर में, या जो पहलगाम में जो पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने जो तहलका मचाया, उसके अगेंस्ट आर सेलिब्रिटीज हैव नॉट सेड एनीथिंग. सो दीज पीपल, जो हमारे फौजी बंदे हैं, 15 साल अगर देश को न्यौछावर कर रहे हैं, कमीशन ऑफिसर, वो बॉर्डर एरिया पे लड़ रहे हैं, उससे हम रात को ठीक से सो पाते हैं. जैसे सूर्यकांत कह रहे हैं, दे आर आर रियल हीरोज, वी ऑलवेज सैल्यूट देम. हम अपने आप को उनके सामने इतना छोटा महसूस करते हैं. ये कहा था लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा के केस में, जैसे सूर्यकांत ने, हम अपने वी फील सो स्मॉल बिफोर दीज रियल हीरोज ऑफ द नेशन. इस वजह से हम पीसफुल स्लीप सो पाते हैं. दिस इज नन अदर देन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ से, एंड वी ऑल नो. अभी 15 दिन पहले जब वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आई वाज गोइंग टू स्लीप एट नाइट एंड आई वाज फीलिंग सो ग्रेटफुल टू आवर आर्म्ड फोर्सेस. यार वो लोग वहां पे तैनात हैं. अभी से 1 साल पहले तक मैं भी था फौज में, लेकिन वो लोग वहां तैनात हैं, इसलिए हम सुकून से सो रहे हैं. ठीक है, इमेजिन द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस द आर्म्ड फोर्सेस पीपल आर गोइंग थ्रू. कितने लोगों की छुट्टियां कैंसिल कराई. ठीक है, दे आर प्रॉब्ली नॉट एबल टू स्पीक टू देयर फैमिलीज. इसमें ये नहीं होता